everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। देखिए हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 3rd चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र। इसके फर्स्ट 4th पार्ट हमने देख लिए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 5th एंड फाइनल पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने हिमालय अफवाह तंत्र कर लिया था, अब हम कर रहे हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र और इसका प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का इंट्रोडक्शन विद मैप और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का उद्विकास कैसे हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, वो हमने कर लिया था पहले वाले पार्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कहां से निकलती हैं, कहां पर गिरती हैं और कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज उसमें आकर मिलती हैं। देखिए फर्स्ट हम बात करेंगे महानदी की। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल कहां पर डिस्चार्ज करती है, बंगाल की खाड़ी में। निकलती कहां से है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा के पास से निकलती है और फिर कहां पर बहती है, ये उड़ीसा से बहती हुई अपना जल कहां पर डिस्चार्ज करती है, बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की जो टोटल लेंथ है वो है 851 किलोमीटर और इसका जलग्रहण क्षेत्र, जलग्रहण मतलब ये कितनी एरिया का वाटर जो है कवर करती है, कितनी एरिया का पानी ग्रहण करती है, कितनी एरिया को कवर करती है, वो है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इस नदी की द्रोणिका 53% भाग जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और 47% भाग उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। ये जो हमारी महानदी है, इस नदी का जो 53% पार्ट है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और इसका 47% जो पार्ट है, इसका बेसिन का पार्ट, इसके अफवाह द्रोणी का पार्ट उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। इस तरह से जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। नेक्स्ट आती है गोदावरी नदी। ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। देखिए गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा कौन सी नदी है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है, तो दक्षिण गंगा है गोदावरी नदी। और एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की गंगा नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को। और एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिणी गंगोत्री किसे कहा जाता है। देखिए जो दक्षिणी गंगोत्री है वो कोई नदी नहीं है, कोई रिवर नहीं है, वो है एक अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन, रिसर्च सेंटर। इस तरह से 3 क्वेश्चन सिमिलर है, दक्षिण गंगा, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी और दक्षिणी गंगोत्री भारत का पहला रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका महाद्वीप। इसका ओरिजिन कहां से होता है गोदावरी नदी का, इसका ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले से और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल विसर्जित करती है, निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले से और गिरती कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कहां से गुजरती हैं, ये गुजरती हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गोदावरी नदी की सहायक नदियां गुजरती हैं। गोदावरी नदी की टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर और इसका जलग्रहण क्षेत्र यानी गोदावरी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है, टोटल जलग्रहण क्षेत्र है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, जिसका कैचमेंट एरिया है उसको अलग अलग जो स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग किस प्रकार से ये डिवाइड हुआ है। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% आता है महाराष्ट्र में, 20% आता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और इसका शेष जितना भाग बचता है वो आता है आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। ये सारी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है। जो इसका डेल्टाई जो भाग है, डेल्टाई प्रदेश है गोदावरी नदी का, उसमें नौ संचालन होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गोदावरी नदी एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। इस तरह से गोदावरी नदी की यहाँ पर रचना होती है। नेक्स्ट आती है कृष्णा नदी। देखिए जो कृष्णा नदी है ये पूर्वी दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। फर्स्ट नंबर पर आती है गोदावरी नदी
नदी और कृष्णा नदी आती है दूसरे नंबर पर। ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से निकलती है, या इसको ये भी बोल सकते हो आप कि ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज जो सहायक नदियां है वो है कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा और मालप्रभा। कृष्णा नदी का कैचमेंट एरिया है 27% आता है महाराष्ट्र के अंडर में, 44% आता है कर्नाटक के अंडर में और 29% आता है आंध्र प्रदेश के अंडर में। देखिए कृष्णा नदी जल विवाद चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं कि कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से, इसीलिए महाराष्ट्र को कृष्णा नदी का ज्यादा पानी मिलना चाहिए, और कर्नाटक वाले बोल रहे हैं कि 44% पार्ट इसका कर्नाटक के अंडर में है, इसीलिए कर्नाटक जो कृष्णा नदी का जो अधिकतर पानी है वो कर्नाटक को मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर जल विवाद चला हुआ है। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। कृष्णा नदी पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा डैम बनाया गया है, तो वो है नागार्जुन सागर डैम। इस तरह से कृष्णा नदी का ओरिजिन होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से, और लास्ट में ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है 1341 मीटर की ऊंचाई से। कावेरी नदी की टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर, और ये कितने क्षेत्र को अपवाहित करती है, वो है टोटल 81,155 वर्ग किलोमीटर। ये नदी लगभग सारा साल बहती है, इसीलिए इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ये नदी सारा साल बहती है, और सारा साल किस तरह से बहती है, देखिए इसके जो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र है, जो इसका ऊपर वाला जो कैचमेंट एरिया है उसमें बारिश होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी गर्मी की ऋतु में, जो जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में इसके ऊपरी कैचमेंट एरिया में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है। और इसका जो निचले वाला जो कैचमेंट एरिया है, जो इसके निम्न क्षेत्र है, उसमें उत्तर पूर्वी मानसून से, यानी जो नवंबर दिसंबर में जो बारिश होती है, उस बारिश के कारण गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से और सर्दियों में उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से कावेरी नदी में सारा साल पानी रहता है, इसीलिए इसे दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% भाग कर्नाटक और 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ये अलग अलग इसके पार्ट्स इसमें अलग अलग एरिया में डिवाइड हैं। कावेरी नदी की सहायक नदियां है काबिनी, भवानी और अमरावती। इस तरह से ये 3 इसकी सहायक नदियां हैं। इस तरह से कावेरी नदी तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट आती है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी के 3 और भी नाम हैं, रेवा, मेकालसुता और नोमोदोस। इन 3 नामों से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से ये नदी नीचे गिरती है। दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों के बीच सुंदर महाखंड और जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। देखिए जो ये नर्मदा नदी है, जो नर्मदा घाटी है, ये किस तरह से इसका सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे ऊपर आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे आती है नर्मदा घाटी, फिर उसके नीचे आता है सतपुड़ा, उसके नीचे आती है तापी की घाटी और सबसे लास्ट में आता है अजंता की पहाड़ियां। ये इस तरह से इसका सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे नॉर्थ में विंध्याचल श्रेणी, फिर नर्मदा घाटी, फिर सतपुड़ा, फिर तापी की घाटी, फिर अजंता की पहाड़ियां। इस तरह से ये इन दोनों के बीच से बहती हुई, यानी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से नर्मदा घाटी से बहती हुई, ये भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों से एक सुंदर महाखंड, एक गोर्ज का निर्माण करती है और जबलपुर के पास एक धुआंधार वाटरफॉल का निर्माण करती है। लगभग 1312 किलोमीटर बहने के बाद ये भड़ोच के निकट दक्षिण में अरब सागर में गिर जाती है। लास्ट में ये 1312 किलोमीटर के अपने टोटल डिस्टेंस कवर करने के बाद भड़ोच के दक्षिण में ये अरब सागर में गिर जाती है। ये अपना वाटर कहाँ पर डिस्चार्ज करती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। फिर 27 किलोमीटर लंबा ज्वारामुख बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है। कितना लंबा? 27 किलोमीटर लंबा। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर ही बनाई गई है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कई बार ये
क्वेश्चन आता है कि नर्मदा नदी के ऊपर कौन सी परियोजना है, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। इस तरह से नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और अपना ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के बाद कहां पर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट आती है तापी नदी। तापी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दूसरी नदी है। देखिए जो नर्मदा और तापी नदियां हैं, ये दोनों नदियां ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसका ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ियों से ये निकलती है। तापी नदी की टोटल लेंथ है 724 किलोमीटर और ये कितने क्षेत्र को अपवाहित करती है, ये करती है 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में और 15% पार्ट इसका आता है मध्य प्रदेश में और 6% पार्ट इसका आता है गुजरात में। नेक्स्ट आती है लूनी नदी। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। देखिए जो लूनी नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ये पुष्कर के पास दो धाराओं सरस्वती और सागरमती से उत्पन्न होती है। स्टार्टिंग में लूनी नदी किससे बनी थी, ये सरस्वती और सागरमती, ये दो धाराएं यहाँ से निकली थी पुष्कर के पास से। उसके बाद गोविंदगढ़ के पास ये दोनों धाराएं सरस्वती और सागरमती एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं और फिर उसके बाद अरावली पहाड़ियों से निकलने के बाद ये नदी लूनी के नाम से कही जाती है। फिर ये तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई ये लास्ट में कहाँ मिलती है, कच्छ के रण में जा गिरती है। इस तरह से जो लूनी नदी है वो एक छोटा यानी अल्पकालिक नदी तंत्र है, क्योंकि राजस्थान में रेतीला होने के कारण क्या है, लूनी नदी जो है सबसे लंबा मार्ग तय करती है बाकी नदियों की बजाय। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट आती है सेत्रुनिजी नदी। ये अमरावली जिले में डल कहवा से निकलती है। सेकंड है भद्रा नदी। ये राजकोट जिले की अनियाली गांव के पास से निकलती है। उसके बाद आती है ढाडर नदी। ये पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। फिर आती है माही नदी। ये मध्य प्रदेश के धार के पास से निकलती है। वैतरणा नदी नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले के से निकलकर कारवाड़ की खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी जो कालिंदी नदी है ये बेलगांव जिले से निकलकर कहां पर गिरती है, करवाड़ की खाड़ी में जाकर गिरती है। शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और जो भरत पूजा नदी है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। ये कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और कहां पर गिरती हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, देखिए जैसे स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, वामसाधारा, पैन्नर, पालार और वैगाई। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में बहुत अधिक मात्रा में छोटी छोटी नदियां हैं जो अपनी बड़ी नदियों के साथ मिलकर अपना पानी या तो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं या वो अरब सागर में गिराती हैं। इस तरह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम का पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।